देश भले ही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, 75 साल पूरे हो गए हों, पूरे देश में जश्न मनाया गया हो, लेकिन क्या आजादी में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल थे, क्या उन्हें वो इज्जत मिल पा रही है? क्या उन्हें उनके परिवार वालों को सरकार वो इज्जत दे पा रही है? शायद नहीं। और यही वजह है कि मुंबई के आजाद मैदान में आज ये जो तमाम आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, महाराष्ट्र से आए हुए ये वो लोग हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से जुड़े हैं, उनके बेटे हैं, उनके घर के लोग हैं, उनकी पत्नियां हैं। भले ही उन लोगों ने जान गंवा दी हो, लेकिन जो सरकार ने वादा किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो सुविधाएं दी जानी थी, क्या वो मिल पाई? शायद नहीं। इस बात का इन परिवार वालों को दुख है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तो जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जो है बातचीत हुई? मेरे साथ हैं एक बहुत बुजुर्ग। सर, आप कहाँ से हैं? किस तरह से आजादी में के उसमें आपने शामिल हुए, और क्या आपको लगता है कि जो इज्जत आप लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, इज्जत तो नहीं मिल पा रही, और हमारा कोई काम भी नहीं बन रहा है। हमारी पहली मांग यह है, हमारे जो बच्चे हैं वो सब बेकार हो गए हैं, उसको पहले शुरू नौकरी होना चाहिए, और जैसा उसका एजुकेशन है उस ढंग से नौकरी होना चाहिए। ये मेरे पास है, उसको चपरासी की नौकरी देंगे वो, हम दिए बोल के, ऐसा नहीं चलेगा। जो जिसकी डिग्री है उस डिग्री के हिसाब से उसको नौकरी चाहिए। पहली मांग ये है। दूसरी मांग, पूरा देश में सब प्रांतों में जो मानधन है, यहाँ जितना कम है उतना सबसे दुगना तिगना है उधर। यहाँ खाली 10,000 मिलता है। अपना कोई स्टेट में अपने 50,000 मिलता है, कहीं 40,000 मिलता है, कहीं 30,000 मिलता है, फिर यहाँ फक्त 10,000 मिलता है ये लोगों को। हमारे सरकार जो है पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। क्या आपको लगता है कि जो है आप लोगों से इस पे कोई बात हुई, मुलाकात हुई? बात नहीं, निवेदन हो गया, बात भी हो गई, मीठी बात हो गई, काम की बात नहीं हो गई। हम सोच रहे हैं, हम कुछ करेंगे, कर रहे हैं, ऐसी बात। जिस ढंग से आजादी का जब देश को आजाद करना था, आप लोग जो है मैदान में थे, जंग लड़ रहे थे, उस वक्त और इस वक्त में क्या आप अंतर देखते हैं? बहुत फर्क है। उस वक्त लोग जवान के पक्के थे, अब जवान के पक्के नहीं, शासन करते तो सबसे बुरे हैं। जवान के पक्के थे उस वक्त, और शायद जवान के पक्के नहीं है, इसी वजह से इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनके परिवार वालों को मुंबई के आजाद मैदान में धरने प्रदर्शन के लिए जो है मजबूर होना पड़ा। आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा पोस्टर लगा है, ये बूढ़ी आंखों को देखिए, जिन्होंने भले ही वो आजादी के लिए जो है सड़क पर नहीं उतरी हो, लेकिन उनके घर वाले सड़क पर उतरे थे, उन्होंने वो सारी चीजें देखी। ये जो बूढ़ी आंखें, ये जो लोग हैं, महाराष्ट्र के तमाम कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में सरकार जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवार वालों की तरफ एकदम ध्यान नहीं दे रही, इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ा? मराठी में चलेगा ना? अगर हो सके तो हिंदी में बताएं। आप बोले मराठी हिंदी जो भी है। गेली 20 वर्षापासून स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्य संघटनेच्या वतीनं शासनाकडे मागण्या फक्त 6च आहे. 6ही मागण्या आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारचं न्याय स्वातंत्र्य सैनिकाच्या पाल्यांना शासनाकडून देण्यात आलेला नाही. आणि आज गेली 3 दिवसापासून आम्ही या ग्राउंडवर धरणे आंदोलन शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी करतो आहे. वास्तविक बघता अमृत महोत्सवाच्या निमित्तानं आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या कुटुंबाचा सन्मान होणं गरजेचं होतं. महाराष्ट्र राज्यामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे घरपोच कुठल्याही प्रकारचा ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकाचा सन्मान या सरकारनं केलेला नाही, आणि म्हणून शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी विशेष म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पॉझिटिव्ह थिंकिंगचे असल्यामुळं त्यांनी 1 महिन्यापूर्वी आम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष त्यांना भेटलो त्यावेळेस तुमचे प्रश्न सोडवितो अशा प्रकारचं आश्वासन आम्हाला दिलं. सरकार आश्वासन दे रही है। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आजादी के जो है उसमें लोगों ने अपनी जान तक गंवाई, अपनी जान जोखिम में डाला, और किस तरह से उसके जख्म जो है अभी तक शरीर पर हैं। ये जो एक बुजुर्ग हैं यहाँ पर देखिए कि बैठे, और उनके पैरों में आप देखिए कि किस तरह से
अंग्रेजों की गोलियां लगी थी और उसके निशान आज भी जिंदा हैं यहाँ पर। और ये निशान जो हैं वो आज़ादी की कहानी को बयां करते हैं कि किस तरह से हमारे देश के लोगों ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी। ये जो परिवार आप देख रहे हैं सब बहुत ही दर्द में है, दुख में है। इसकी वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र के तमाम कोने कोने से आकर यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कितना दर्द है ये जो परिवार है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो परिवार है, कितना दर्द जो है आप लोगों को हो रहा है कि सरकार आप तक जो है ना तो पहुंच रही है, ना बात कर रही है और मजबूरन आज आप यहाँ पर बैठे हैं? हम पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानी और उनकी जो पत्नियां हैं और बेटे हैं, इस आज़ाद मैदान में हम यहाँ पर धरने के लिए बैठे हैं। कुछ मांगे हैं, जो सम्मान है वो हमें दे। इस पूरे हर्ष के उल्लास के पर्व में और हम यहाँ पर भीख मंगे जैसे यहाँ इस पेंडाल में बैठे हैं। ये हमें हमारे बहुत बहुत दिल को तकलीफ हो रही है कि जो हमारे माँ बाप, हमारे वंशज ने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, जो फंदे पर लटके हैं और उनका परिवार इस तरह हमको मांगने के लिए रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। और सरकार 3 दिन से, हम पूरे बारिश में, मुंबई की बारिश पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, 3 दिन से हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारी कोई परवाह ही नहीं किया जा रहे कि इस हर्ष उल्लास के साथ, ज्यादा हर्ष उल्लास तो हमें भी है। अभी तक क्या कोई सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करने, पूछने आया है? बिल्कुल नहीं। आज तक, इस वक्त, इस घड़ी तक हमारे पास कोई भी शासन का प्रतिनिधि कोई भी नहीं आया है सर। हम राह देख रहे हैं कि इस स्वतंत्रता सेनानियों का पूरे साल में सम्मान नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री आए और हमारा कम से कम यहाँ घर पे नहीं मगर यहाँ आके उनके चौकट पे हम आए, यहाँ आके उन्होंने उनका सम्मान करना चाहिए। कि बहुत सारे जो है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो वो आए भी थे, लेकिन क्योंकि वो सब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तबीयत खराब हुई है और फिर उन्हें जो है आप लोगों ने जो है घर भेज दिया और आप लोग यहाँ पर डटे हैं। बिल्कुल सर। परसों के दिन 12 सितंबर को यहाँ पर 100 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे, मगर जिनको बैठने नहीं आता, जिनकी उम्र 100 साल के आगे पीछे थी, उनको हमने यहाँ इस बेदर्द सरकार, बेरहम सरकार के सामने यहाँ पर बैठने से उनको, यहाँ हमारा कर्तव्य नहीं है कि यहाँ आके उन्होंने आखिरी दम छोड़ देना चाहिए। जो अंग्रेजों के साथ लड़े, जो निजाम के साथ लड़े, जो पुर्तगाल के साथ लड़े और उनका आखिरी वक्त इस आजादी के मैदान में जाए, ऐसे वंशज हम नहीं है। इसीलिए जो नहीं बैठ सके, जिनको बहुत तकलीफ थी, वो घर में गए और जिन्होंने कहा कि हम आखिरी दम तक यहाँ बैठेंगे, चाहे हमारा दम ही क्यों न निकल जाए, इसीलिए ये बुजुर्ग, ये स्वतंत्रता सेनानी और उनकी पत्नियां यहाँ पर इस मैदान में डटे हुए हैं। ये मैदान ही बताता है कि जो है किस तरह से लोगों का दर्द है। जिस देश को आजाद करने के लिए इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जान गंवाई, अपने परिवार वालों को दरकिनार किया, आज उसी आजाद मैदान में वो अपनी आजादी के लिए, अपने हक के लिए यहाँ पर देखिए कि किस तरह से बैठे हैं, सबके हाथों में तिरंगा है। मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की किस तरह से सम्मान किया था, वो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। लेकिन क्या सरकारें वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कुछ करना चाहती हैं या कुछ कर रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि इन लोगों की बातों से यही लगता है। मुंबई के आजाद मैदान में ये बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के लोग पहुंचे हैं और उनकी यही मांग है कि कम से कम जिन लोगों ने देश को आजाद करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उनके परिवार वालों का जो हक है, सरकार ने जो उन्हें देने का वादा किया था, जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो जरूर मिले। आजादी के अमृत महोत्सव में भले ही उनको दरकिनार किया गया हो। कैमरामैन विपुल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।